माँ बहनें नहीं समझते, घर परिवार को घर परिवार नहीं समझते, इसलिए दारू के ठेके बंद होने चाहिए। केजरीवाल सरकार ने पैसे के मोह में ये ठेका यहाँ खुलवाया है। यहाँ पर आए दिन स्नैचिंग होगी, छेड़छाड़ होगी बहन बेटों से, वो हम बर्दाश्त करेंगे नहीं। केजरीवाल तूने कड़ा बड़ा बवाल, अगर जरूरत आएगी तो मैं अपने ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगा लूंगा, लेकिन ठेका नहीं खुलने देंगे। ठेका नहीं खुलने दूंगा यहाँ पे। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप देख रहे हैं तेज तरार न्यूज, जहां पर हम दिल्ली से जुड़ी सभी अहम खबरें आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। और अगर आप उन सभी खबरों को अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो आप जाकर तेज तरार की एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए, आपको पता होगा केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में नई शराब आबकारी नीति को लागू कर दिया है, जिसके साथ ही दिल्ली में जितनी भी पुरानी शराब की दुकानें थी उन्हें बंद करके नई शराब की दुकानें खोली गई हैं, जिनकी संख्या की बात की जाए तो 850 से भी ज्यादा नई शराब की दुकानें अब दिल्ली में खुलेंगी। और देखिए, इसी को लेकर दिल्ली में अलग अलग जगह पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो शराब की दुकान है, इसके विरोध में यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, जिसमें बीजेपी के कई जो नेता है वो शामिल हैं। उन लोगों का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, ये धरना प्रदर्शन क्यों चल रहा है और कब तक ये धरना प्रदर्शन चलेगा, उनसे ही जुड़कर आपको बताते हैं। देखिए, इस वक्त बीजेपी से आशीष सूद हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसके बारे में उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ये जो लोग हैं ये सड़कों पर उतरे क्यों हैं। देखिए, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और मेरा आपसे एक सवाल है कि ये जो धरना प्रदर्शन है आप किस लिए कर रहे हैं? हमारे गली में, हमारे मोहल्ले में, हमारे मोहल्ले के दरवाजे पे शराब की दुकानें खुलने जा रही हैं, जो रात को 2-3 बजे तक खुली रहेंगी, जहां शराब पीने के लिए पड़ोस की दुकान में टेबल डाल कर शराब पिलाने का लाइसेंस भी उस ठेकेदार के पास होगा, जिससे हमारे गली मोहल्ले की सुरक्षा, गली मोहल्ले की शांति, गली मोहल्ले के चरित्र, हर चीज़ पे दुष्प्रभाव आएगा। सरकार अपना रेवेन्यू कमाने के लिए समाज को बुराइयों में क्यों झोंक रही है, हम इसलिए विरोध कर रहे हैं। अब मुझे ये बताएं, क्या लगता है आपको जो आम आदमी पार्टी है कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए आम जनता को जो है नुकसान की तरफ धकेलती हुई नजर आ रही है? आपने कभी सुना है कि जो चीज़ सरकार बेच के सीधा मुनाफा कमा रही थी सरकार दूसरे को बेच दे? सरकार ने इसीलिए बेचा है क्योंकि उसमें से एक बड़ा हिस्सा आम आदमी पार्टी को अन्य राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए मिल रहा है। आम आदमी पार्टी पहले कहती थी हम तो जनता के पैसे पे चलते हैं। कौन सी जनता से पैसा मांग के चुनाव लड़ने जा रहे हैं? वो जनता है ये शराब माफिया, जिन बड़े बड़े माफिया लोगों को ये ठेके दिए गए हैं, उनके दम पर चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये बात कह रहे हैं कि जो शराब की दुकानें खोली गई हैं ये केवल चुनाव के लिए, पैसा जुटाने के लिए खोली गई हैं? शराब की दुकानें अपने विधायकों के घर भरने के लिए और अपनी अकूत राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए खोली गई हैं। इसमें एक बड़ा भ्रष्टाचार तो है ही, मगर दिल्ली को सामाजिक बुराई की ओर धकेलने का भी काम है। वो भ्रष्टाचार किया जा रहा है अपने विधायकों को जेब भरने के लिए और अन्य राज्यों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और पंजाब में चुनाव लड़ने के लिए। ये जो कहीं ना कहीं इतनी सारी शराब की दुकानें खोली गई हैं, कहीं ना कहीं क्या ये जो चीज़ है महिला सुरक्षा के ऊपर आएगी? इस पर बात देखिए, ना केवल महिला सुरक्षा, सामाजिक बुराइयों की ओर भी जाएगी। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, रात को 3 बजे तक शराब मिलती रहेगी। रेस्टोरेंट, बार, बैंक्वेट हॉल रात को 3 बजे तक शराब परोस सकते हैं। आप कल्पना कीजिए इससे कितनी बड़ी सामाजिक बुराई की ओर दिल्ली जाने वाली है, इसकी कल्पना करके देखिए। कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो भी इस शराब की जो दुकानें खुल रही हैं इनका विरोध करती नजर आ रही हैं और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महिलाएं बैठी हुई हैं जो शराब की दुकानें खुलने के विरोध में यहाँ पर है। एक बार इनसे बातचीत करते हैं कि क्या ये वाकई चाहती हैं कि यहाँ पर जो शराब की दुकानें वो ना खुले। आप मुझे ये बताएं, ये जो शराब की दुकानें खुल रही हैं, आप नहीं चाहते यहाँ पे शराब की दुकानें खुलें? नहीं चाहते, बंद ही हो जाए, बंद हो जाए। क्या लगता है आपको? बेटे दारू पीते हैं, भाई दारू पीते हैं, बेटे दारू पीते हैं, हम काम पे जाते हैं, ये बताओ, बंद ही हो जाए तो अच्छी बात है। हम तो यही चाहते हैं। दारू का ठेका बिल्कुल बेकार है। ये जो शराब की दुकानें सरकार के द्वारा खोली जा रही हैं, कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको जो दिल्ली में अपराध है बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा।
दारू पी के माँ बहनों को माँ बहनें नहीं समझते, घर परिवार को घर परिवार नहीं समझते, इसलिए दारू के ठेके बंद होने चाहिए। तो देखिए, आप देख सकते हैं जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर इन ठेकों का जो है विरोध कर रही हैं। महिलाओं का साफ कहना है कि इन ठेकों के खुलने के बाद जो दिल्ली में अपराध है उसकी संख्या बढ़ेगी, साथ ही नशा करने के बाद नशा करने वाले लोग होते हैं उन्हें ये तक याद नहीं रहता कि वो आखिर किसके सामने खड़े हैं। ना ही वो महिलाओं की इज्जत करते नजर आते हैं और ना ही वो किसी तरह का महिलाओं को सम्मान देते नजर आते हैं। देखिए, हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है, एक बार उनसे भी बातचीत करते हैं। आप कितने समय से जो है बीजेपी में शामिल हैं? मेरे को करीब 20 साल हो गए बीजेपी के अंदर, और बीजेपी सरकार सच्ची सरकार है। और ये ठेका जो खुला है, ये ठेका शराब का नहीं, क्राइम का ठेका खुला गया है। केजरीवाल सरकार ने पैसे के मोह में ये ठेका यहाँ खुलवाया है। यहाँ पर आए दिन स्नैचिंग होगी, छेड़छाड़ होगी, बहन बेटियों से, वो हम बर्दाश्त करेंगे नहीं। हमारी कॉलोनी की सारी बहन बेटी यहाँ पर आती हैं, 10 आती हैं, 20 आती हैं। केजरीवाल को शर्म आनी चाहिए। केजरीवाल ने कहा था दिल्ली के बच्चे मेरे बच्चे हैं। क्या एक बाप अपने बच्चे को शराब पिलाएगा? कितनी निकम्मी सरकार है केजरीवाल, इससे निकम्मी सरकार ने आज तक नहीं देखी है। केजरीवाल, तूने करा बड़ा बवाल, हर घर के बाहर ठेका क्यों खोल रहा है? ये जवान बच्चे ये खड़े हैं 18 साल 20 साल के, इनका जीवन खराब करना चाहता है? किस लिए खोल रहा है? सरकार ने अपने सरकारी ठेके बंद कर दिए शराब के चक्कर में, तुमने प्राइवेट क्यों किए हैं? आप जो एलपीजी है उस पर पैसे बढ़ा रहे हो, ठीक है, रेडी पटरी वालों को रोजगार दे नहीं रहे हो। एक कच्चा लालच दे दिया आपको जगह मिलेगी, कब मिलेगी? कब है? यहाँ पर नकली सर्टिफिकेट बांट गया, नकली सर्टिफिकेट, नकली सर्टिफिकेट बांट गया। कौन से नकली सर्टिफिकेट? जहाँ झुग्गी वही मकान, नकली। मोदी जी ने उनको जगह दी है, तू बता, वो सर्टिफिकेट फेल हो गए। जहाँ गरीब, मोदी उसके करीब। आप मुझे ये बताएं कि कब तक आप धरना प्रदर्शन करेंगे? मैडम ऐसा है, हम तो यहीं रहते हैं, ये खुलने नहीं देंगे, हम खुलने नहीं देंगे। अब मुझे ये बताएं, क्या आप सिर्फ ये जो नई दुकानें खुल रही हैं शराब के, इनके विरुद्ध में हैं? मैडम ऐसा है, 3000 करोड़ रुपए इसने किस बात के लिए, किस बात के लिए? दिल्ली के अंदर 200 ठेके इसने अलॉट कर दिए। रेजिडेंशियल एरिया के अंदर एमएलए के साइन के बिना ठेका खुल नहीं सकता। एमएलए भी उसका ही कसूरवार है। हाँ जी, बहुत परेशान है, ये ठेका नहीं खुलना चाहिए यहाँ पर। और कुछ खुलवा दो आप, अच्छी चीजें हो, जैसे भी बाजार है, मॉल है, रेस्टोरेंट है, वो खुलवा दो। बस ठेका ना खुले, बाकी किसी से भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कुछ भी खुलवा दो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बस ठेका ना खुलना चाहिए यहाँ पे। हमारे बच्चों एक मिनट, हाँ जी, मैं दिल्ली के सीएम केजरीवाल से कहना चाहता हूँ, आप कहते हो कि दिल्ली में हमने शिक्षा सुधार दी, बिजली सुधार दी, और कहते हो अच्छी बात है आपने दिल्ली सुधार दी, तो ये बताओ इंटर तक तो मतलब यहाँ पे सरकारी स्कूल में आपके जो बच्चे इंटर में नोएडा में पढ़ते हैं, नोएडा के अंदर, तो योगी सरकार के अंदर पढ़ते हैं। आपने यदि बच्चे अपने या दिल्ली के स्कूल सरकारी सुधार दिए थे, तो आपके बच्चे नोएडा में क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों जनता को बेवकूफ़ बना रहे हो? तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार जो है कहीं ना कहीं आम जनता को बेवकूफ़ बनाती नजर आ रही है? बिल्कुल जी मैडम, मैं ये बताओ, आप यदि अपने दिल्ली के अंदर ये स्कूल सुधार दिए, तो सबसे पहले आप सीएम हो, अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाते तो एक जनता में एक बड़ा मैसेज जाता, लेकिन वो तो फेल हो चुके हैं, तो क्यों नहीं बता पा रहे? मेरे को सिर्फ एक बात बता दीजिए, आपने एक तरफ राशन फ्री कर रखा है, ठीक है, और 2 नंबर के सारे काम चल रहे हैं। ठेका कोई भी होता है बिना एमएलए के साइन के नहीं होता, ठीक है। रेजिडेंशियल एरिया के अंदर ठेका अलाउड नहीं है, ठीक है। 200 मीटर की दूरी होनी चाहिए। ये रहा घर, 200 मीटर की दूरी कहाँ है? कहाँ है 200 मीटर की दूरी? मंदिर से 200 मीटर की दूरी होनी चाहिए। ये रहा पीछे मंदिर 5 मीटर की दूरी पे। किस लिए? हम नहीं खुलने देंगे। अगर जरूरत आएगी तो मैं अपने ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगा लूंगा, लेकिन ठेका नहीं खुलने देंगे। ठेका नहीं खुलने दूंगा यहाँ पे।
तो देखिए इस वक्त हमारे साथ एक अध्यक्ष बीजेपी के जो हैं वो भी मौजूद हैं और वो भी इस धरना प्रदर्शन में शामिल थे जो कि शराब के ठेके खुलने के विरोध में किया जा रहा था। एक बार उनसे बातचीत करते हैं। आप मुझे ये बताएं, आप क्यों चाहते हैं कि जो शराब की दुकान है वो यहाँ पर ना खुले? देखिए, ये जो सरकार की गलत नीतियाँ हैं, ये गूंगी बहरी सरकार जो चाहे मनमानी कर रही है। हम इस आम आदमी पार्टी सरकार को ये बताना चाहते हैं कि ये पहले ही महिलाओं के लिए दिल्ली सुरक्षित के नाम आता रहा है, जुड़ता रहा है कि बलात्कार होते हैं। तो अब ये खुलेआम ये दुकानें खोल के, इतनी दुकानें घर घर के अंदर खोल के, यह कॉलोनी में मोहल्ले में दुकानें जो खोल रहे हैं, उससे यह खुलेआम महिलाओं का जो सुरक्षा का मामला है, हम उस विरोध में यहाँ बैठे हैं कि महिला हमारी सुरक्षा रहे, हमारे बच्चे नशे में ना पड़े। नशे में स्कूल में बच्चे जाते हैं, आते हैं, घर के बाहर दुकान होगी अगर शराब की, तो वहीं से वो शराब का देखेंगे, सेवन करना चालू कर देंगे। अच्छा, तो क्या लगता है आपको कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी है, जो आम आदमी की सरकार है, वो दिल्ली वासियों को अपराध की तरफ धकेल रही है? ये देखिए ना, ये अपराध का ही काम है। ये जो दुकान है, नशे की जो दुकानें खोली जाती हैं, वो अपराध का ही अड्डा होती हैं, क्राइम का अड्डा होता है। ये यहीं पे कुछ लोग यहीं पे खड़े होकर शराब पीते हैं, आते जाते शराब पीने के बाद आदमी अपने संतुलन में नहीं रहता, ये बात सब जानते हैं। जब उसका संतुलन बिगड़ता है तो वो माँ अपनी जो महिलाओं को माँ बहन के रूप में नहीं देखता, वो दूसरे रूप में देख के उसको छेड़छाड़ी के में पड़ता ही पड़ता है। तो ये अपराध का अड्डा ही बन रहा है, और क्या बन रहा है। देखिए, इस पूरे धरने प्रदर्शन पे जो लोगों की राय थी, जो बीजेपी के नेता थे, उनसे बातचीत की गई, आम जनता से बातचीत की गई, इस प्रदर्शन में शामिल महिलाओं से बातचीत की गई, तो उनका साफ कहना है कि वो दिल्ली में ये जो ठेके नए सरकार के द्वारा खोले जा रहे हैं वो नहीं खुलने दिए जाएंगे। देखिए, लोगों का कहना है कि एक तरफ तो सरकार ने खुद ये नियम बनाया है कि जो ठेके हैं वो रेजिडेंशियल एरिया से कम 200 मीटर की दूरी पे होने चाहिए, वहीं मंदिर से भी कम 200 मीटर की दूरी पर ही शराब के ठेके खोले जाने चाहिए। लेकिन इस ठेके की अगर मैं बात करूँ, ये जो आप ठेका देख रहे हैं, इसके पीछे ही बिल्कुल यानी कि यहाँ से मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर ही लोग रहते हैं, लोगों के घर है, यानी कि रेजिडेंशियल एरिया है। वहीं इस ठेके के पीछे की साइड ही एक मंदिर बना हुआ है। यानी कि सरकार ने जो नियम खुद बनाया है कि जो ठेके की दूरी है वो कम से कम घरों से 200 मीटर की होनी चाहिए, सरकार उसका खुद ही पालन करती हुई यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। आम लोगों का कहना है कि इससे जो आप मेन रोड देख सकते हैं, कैमरा अगर इस साइड घुमा जाए आपको दिखेगा कि एक चलता फिरता रोड है जहाँ पर महिलाएं बसों से उतरती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारी बसें आपको नजर आएंगी। जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो बसों से यहाँ पर उतरती हैं। और अगर ये ठेका खुलेगा, पहले तो आप ठेके की टाइमिंग सुनिए कि ठेके की जो टाइमिंग है वो रात के 3 बजे तक खुला रहेगा। तो क्या कहीं ना कहीं ये अपराध को बढ़ावा देने वाली एक बात है? क्या लगता है आपको, इससे ये जो नए ठेके खोले जा रहे हैं दिल्ली में, जो अपराध है, कहीं ना कहीं इसमें इजाफा देखने को मिलेगा? जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनका यही कहना है कि इससे हमारी बहन बेटियों की जो सुरक्षा है उस पर बड़ा सवाल खड़ा हो सकता है। उनकी सुरक्षा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रह जाएगी, क्योंकि मेन रोड पर रात के 3 बजे तक अगर शराब की दुकानें खुलेंगी तो यहाँ पर शराब लेने वाले लोग भी आएंगे। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि आप दिल्ली सरकार इन जो ठेके खोलने का आदेश दिया गया है इन्हें वापस लेती है, और ये जो ठेके खुलने जा रहे हैं यहाँ पे, क्या अब ये ठेके खुलेंगे या नहीं? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। कैमरा पर्सन जगजीत के साथ मैं आफरीन खान। ये ठेके खुलने नहीं देंगे, ये ठेके खुलने नहीं देंगे, ये ठेके खुलने नहीं देंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।